आंवला में सबसे ज़्यादा प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि हमारा आंवला का पेड़ लगा हुआ है लेकिन इतने सालों के बाद भी वो फलन में नहीं आ रहा है, क्या कारण है। तो आज हम इसको मुख्य रूप से जो है इसमें डील करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसमें जो है कहा जाता है कि संतरे की तुलना में 20 गुना विटामिन सी होता है। जैसे सहजन के बारे में हमने बताया था कि सहजन में संतरे की तुलना में 7 गुना विटामिन सी होता है, उसी तरह से आंवला के बारे में भी कहा जाता है और ये अतिशयोक्ति नहीं है। आंवला जो है उसमें बहुत अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगर 100 ग्राम आंवला आप लेते हैं तो उस हिसाब से उसमें देखिए विटामिन सी जो है 100 ग्राम में माना जाता है कि 500 से 1500 mg तक हो सकता है इसमें कहीं अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन 500-700 mg तो निश्चित रूप से पाया जाता है। और आपका काम कितना विटामिन सी से चल जाता है, 75 mg से चल जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप आधा आंवला भी, उससे भी थोड़ा कम आंवला किसी न किसी रूप में खाते हैं तो उसका आपको फायदा जो है वो मिलेगा। आंखों के लिए तो इसकी उपयोगिता जो है सब कोई आप जानते ही हैं। और लीवर में ये जो है ना टॉनिक का काम करता है। ठीक है, ये परगेटिव का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में ये पेट को साफ भी करता है और ये एक तरह से पेट को हल्का बांधने का भी काम करता है। ठीक है, एनीमिया का तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, यानी खून की कमी अगर हो तो उसमें आंवला जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। मूत्र कृच्छ को ये दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आंवला का इस रूप में जो है ना आपको जैसे भी मिले, अभी सीजन है आंवला का, खास करके आंवला जो है हमारे यहाँ अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाता है, नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये मिलता है। प्रिजर्व करके तो आप इसको सालों भर रखते हैं, खाते हैं, तो अभी ये इसका सीजन है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में आंवले का ये सीजन है मिलने का। साउथ इंडिया में आंवला जो है जुलाई अगस्त वगैरह में भी वहाँ उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जरा देखें कि सबसे बड़ी जो समस्या इसमें है कि ये पूरा फलन में क्यों नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें फ्लावरिंग जो होता है उसका बिहेवियर, फूल आने का जो बिहेवियर है, ठीक है, फूलों का, वो बहुत ही रोचक है और उसी में थोड़ी कठिनाई है। कहा जाता है कि इसमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है परागन जो है वो स्वयं नहीं होता है, पर परागन होता है। उसमें भी अपने पेड़ का पराग जो है ना अपने पेड़ के फीमेल फ्लावर को जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें जो है दिक्कत आती है। प्लस अब देखिए सबसे बड़ी बात, ठीक है, रोचक बात आपको बता रहे हैं कि आंवले में आप जब उसका देखेंगे डंटी, पतला वाला जो डंटी होता है, ठीक है, छोटा वाला जब डंटी निकलेगा तो उसमें क्या होता है कि पहले जो है, ठीक है, डंटी जहाँ से निकलता है उसके पास ज़्यादा मेल फ्लावर आएंगे। ठीक है, ज़्यादा मेल फ्लावर आएंगे। ठीक है, और डंटी जहाँ ख़त्म होने को होता है वहाँ पर बहुत कम फीमेल फ्लावर आते हैं। ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होता है, या तो मेल होंगे नहीं तो फीमेल होंगे। ठीक है, तो अगर मेल हैं तो नीचे वो ज़्यादा संख्या में होते हैं, यहाँ तक कि 100, 110, 90, 100, 110। ठीक है, इस तरह से जो है इतना में मेल फ्लावर होगा तब जाकर उस पर एक इसमें फीमेल फ्लावर होता है। तो एक तो ये कठिनाई है, इसलिए भी कहा जाता है कि अगर 2-3 तरह का वैरायटी आप लगा करके रखते हैं तो इसमें संभावना बढ़ जाती है परागन की। ठीक है, दूसरी एक और बात है कि इसमें जो फ्लावरिंग होता है ये आपको मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें फ्लावरिंग में खास करके देखा जाता है कि 3 से 6 बजे शाम को, ठीक है, उसमें ये जो है इसका वो जो है फूल जो है वो परागन के लिए खिलता है। परागन ज़्यादा करके मधुमक्खी से होता है। ठीक है, और एक और कुछ जो है हॉक फ्लाई वगैरह है उससे भी परागन होता है। तो ये मधुमक्खी से अगर परागन हो रहा है ज़्यादा तो क्यों ना हम मधुमक्खी के भी कुछ बक्सा को रखें। तो हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ICR के जो है एक फार्म पर, यहाँ पर जो RCR वाला सेंटर है ICR का पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, उसमें जो है मधुमक्खी पालन का भी छोटे ही पैमाने पे, लेकिन उसको भी लोगों ने अपने समेकित कृषि मॉडल के पास जो है इसको रखा हुआ है और आसपास में आंवला के कुछ पेड़ भी हैं। ठीक है,
तो मधुमक्खी पालन अगर आप करते हैं वहाँ आसपास में, तो इसमें परागण जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक जो फ्लावरिंग का ये जो दिक्कत था ना, इसके कारण जो है आपको हो सकता है मन करे जानने का कि इसका फूल देखने में कैसा होता है। तो इसका मेल फ्लावर जो होता है, जो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो गुच्छे में होता है। ठीक है, तो मेल फ्लावर हल्का लगेगा कि गुलाबी है, हल्का हरा पीला है। ठीक है, और फीमेल फ्लावर जो है लगेगा कि हरा पीला जैसा है। ठीक है, तो ये है इसका फ्लावरिंग, और इसी में दिक्कत है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है। इसीलिए आप जब भी आंवला लगाएं तो 2-3 वैरायटी जो है आप कोशिश करें कि आसपास में हम लगाएं, तब जाकर के जो है इसमें परागण सही होगा। अब कुछ अच्छे किस्मों की चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। आपने बनारसी का नाम सुना होगा, चकैया आंवला का नाम सुना होगा। तो ये बनारसी और चकैया के अलावा नरेंद्र देव जो यूनिवर्सिटी है फैज़ाबाद वाला, उससे निकाला हुआ बहुत इसका बढ़िया बढ़िया वैरायटी है। जैसे NA7 है, NA6 है, NA5 है, इस तरह से जो है बहुत सारे वैरायटीज हैं। कृष्णा उसको NA5 कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसे वैरायटीज अभी निकले हुए हैं। तो देसी आंवला जो हमारा पहले होता था, ठीक है, उसके फल भी छोटे होते थे, हालांकि उसमें फ्रूटिंग होता था। ठीक है, लेकिन अब जो ग्राफ्टेड आंवला आ गया है, इसमें तो ज़रूर ही आप जो है ना कोशिश करें कि 2-3 तरह के आंवला को आप एक साथ जो है मतलब आसपास में लगाएं। तो ये कुछ अच्छी वैरायटीज़ थी। आइए थोड़ा देखते हैं कि कौन सा खाद या उर्वरक आंवला में डालें ताकि वो ठीक से फलन में आए। तो आंवला को जब आप लगाने जा रहे हैं उसमें गड्ढा में, ठीक है, जब गड्ढा खोदने के बाद आप गड्ढा की भराई करते हैं, ठीक है, और फिर भराई के बाद आप जो है 1 महीना के बाद आंवला उसमें रोपाई करते हैं। ठीक है, तो जब आप भराई कर रहे होते हैं गड्ढे का तो उस पीरियड में जो है आप कोशिश करें कि 100 ग्राम नेत्रजन तत्व के रूप में 50 ग्राम स्फूर, ठीक है, यानी P2O5, ठीक है, और 75 ग्राम पोटास, ये अगर आप जो है जो फर्टिलाइज़र के रूप में इसको आप डालते हैं, प्लस पूरा एकदम 10 किलो खूब बढ़िया कंपोस्ट सड़ा हुआ उसमें डालिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए 5 किलो। ठीक है, इतना जब आप उसमें डालेंगे और इस डोज को आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे हर साल, ठीक है, इसमें बढ़ाते जाइए। जैसे पहले साल हमने लिया 100 ग्राम नेत्रजन, ठीक है, 50 ग्राम स्फूर, 75 ग्राम K2O यानी पोटास, तो इसको अगले साल 100 से बढ़ाकर 200 कर दीजिए, उसके बाद 300 कर दीजिए। इसी तरह से P2O5 को भी उसी अनुपात में जो है ना बढ़ाते जाइए, और बढ़ाते बढ़ाते 10 साल तक बढ़ाइए, बाद में उस पर इसको रोक दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि एक आंवला कितने दिनों तक फलन में रहता है। अगर बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन किया जाए तो 50 साल तक तो निश्चित रहता है। कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि वो 70-75 साल तक भी फलन में रहता है, और 5-7 साल के बाद जो है आपके यहाँ ये है ग्राफ्टेड आंवला फलन में आ ही जाता है। देसी है तो हो सकता है कि 8-10 साल उसको लग जाए। ठीक है, तो ये हुई कुछ फर्टिलाइज़र और मैन्योर की बात। ये देखा गया है कि उसमें जो है गोबर की खाद का प्रयोग जो है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब थोड़ा हम देखें कि इसके अलावे थोड़ा हम उसमें जिंक सल्फेट डालें 100 ग्राम, ठीक है, और ये थोड़ा मैच्योर पेड़ के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो 8-10 साल का आपका पेड़ है। तो 100 ग्राम जिंक सल्फेट डालें, 100 ग्राम उसमें आप कॉपर सल्फेट डालें जो तूतिया है, ठीक है, और 100 ग्राम उसमें आप सुहागा भी डालें, ठीक है, वही रिंग बना करके जब आप मैन्योरिंग करते हैं उस समय इसको भी आप डालें। और मैन्योरिंग करते कब है, इसी में 2 पार्ट आप कर लीजिए, ठीक है, जो भी आप खाद डाल रहे हैं उसको 2 भाग में बांट लीजिए। और सिंचाई का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, है तो ये बेसिकली ड्राई लैंड का पौधा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है बीच बीच में हल्की सिंचाई भी इसको चाहिए। और एक और चीज़ इसमें देखा जाता है वो ये है कि इसमें जो है आप डंठल में देखेंगे तो उसमें कीड़ा जो है ना वो अंदर घुस करके वहाँ जैसे उसको फुला देता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाता है, गांठ जैसा बन जाता है, और आप उसको फाड़ करके देखेंगे उसमें कीड़ा निकलेगा। तो ऐसे ब्रांचेज को आप कट करके बिल्कुल हटा दें, और उस पर जो है ना कोई भी सिस्टेमिक अंतः प्रवाही अच्छे कीटनाशी का आप उस पर जो है प्रयोग करें। इमिडाक्लोप्रिड कर सकते हैं, क्लोरपाइरिफॉस कर सकते
सकते हैं, इनका अगर आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, आप कोशिश करें कि इसमें जो है जुलाई अगस्त में हम 4 ग्राम गंधक चूर्ण जो है ना, इसको भी 1 लीटर पानी में घोल करके अगर छिड़काव करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो ये थे कुछ इजी टिप्स हमारे, ठीक है। अगर इस तरह से आप अपने आंवला के पेड़ का देखभाल करते हैं, लगाने में सावधानी बरतते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा फलन आएगा। अंत में एक सलाह देना चाहेंगे कि ये जो इसका पोषक तत्व वाला फायदा है, ये आपको कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब डोंट ओवरहीट, बहुत ज़्यादा व्यंजन बनाने के क्रम में उसको बहुत आपने गर्म कर दिया, ठीक है, तो भी उसके बहुत सारे पोषक तत्वों का अंश जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए डोंट ओवरहीट, डोंट ओवरईट, और बहुत ज़्यादा आंवला नहीं खा।